नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑल एग्जाम गाइड गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 फिजिक्स के क्वेश्चन। साइंस में फिजिक्स के क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और 30 में से 25 सही करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले बता दूं, मेरी अनअकैडमी पर भी क्लास है अभी जो है 8 बजे। अनअकैडमी पर 8 बजे से क्लास है। रेलवे कैटेगरी में बिल्कुल फ्री क्लासेस है। आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, डेली 3 क्लास होती है मेरी। तो अभी 8 बजे से क्लास है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। फ्री क्लास के लिए मेरा जो कोड है आप उसको यूज़ कर सकते हो, SP2021। फ्री क्लास के लिए ये कोड डाल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के हिसाब से आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। न्यूटन का पहला गति नियम की संकल्पना देता है। बताइए किस चीज की संकल्पना देता है। सही आंसर हो जाएगा आपका यहां पर ऑप्शन नंबर डी। क्या सही आंसर हो जाएगा? जड़त्व का नियम, ऑप्शन नंबर डी। न्यूटन का पहला गति का नियम जड़त्व का नियम का संकल्पना देता है। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका क्या कारण है? तो दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है आपका ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। एक जग में ऊपर किनारे पर पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर भरा है। इसमें बर्फ का टुकड़ा डाल देंगे। जिस क्षण बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तब क्या होगा? कुल मिला के एक बर्तन में पानी भरा है, उसमें बर्फ का टुकड़ा डाल दिया। यदि बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो जल के ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जल का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? बढ़ता है, कम होता है, क्या होता है? तो जब पानी आपका जम जाएगा तो घनत्व क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, घट जाएगा। पानी जमने पर घनत्व घट जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए। एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल लगेगा? बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा लकड़ी के भार के बराबर उत्प्लावन बल लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? तो किसी पिंड का वजन किससे प्रतिक्रिया करेगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, मतलब गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान दोनों से प्रतिक्रिया करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका टोटल द्रव्यमान होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा की युग्म के समान विमाएं होती हैं? तो क्या हो जाएगा सही आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कार्य एवं ऊर्जा। भौतिक मात्रा के युग्म के समान विमाएं होती हैं कार्य एवं ऊर्जा की। अगला क्वेश्चन देखिए। विमीय सूत्र ml-1 की घात और t-2 की घात किसके तदानुरूप हैं? बताइए इनमें से। तो ये है आपका प्रत्यास्थता गुणांक। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किसकी कोई विमा नहीं होती है? तो निम्न में से किसकी कोई विमा नहीं होगी? यहां पर ऑप्शन नंबर ए, विकृति की कोई भी विमा नहीं होगी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो। दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। तो सही आंसर हो जाएगा यहां पर दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण, ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोमीटर। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लैक्टोमीटर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो। एनीमोमीटर क्या मापने में काम आता है? तो एनीमोमीटर, ऑप्शन नंबर बी, पवन का वेग मापते हैं एनीमोमीटर से। अगला क्वेश्चन देखिए। एक दाब मापी को एक बेल जार में रखा गया है। उस बेल जार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पारे का स्तर घटने लगता है। याद रखिएगा, पारे का स्तर घटने लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। दाब मापी में क्या होता है? पारा रहता है, ठीक है, पारा भरा होता है दाब मापी में, जिसमें प्रेशर मापते हैं। दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो दाब के मापन के लिए एंड्रॉयड बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। एंड्रॉयड बैरोमीटर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? तो आर्द्रता मापने के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए।
टेलीविजन का आविष्कार इनमें से किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार किया था J.L. बेयर्ड ने। याद रखिएगा 1888 में जन्मे जॉन लोगी बेयर्ड या फिर J.L. बेयर्ड ने सर्वप्रथम टेलीविजन का आविष्कार 26 जनवरी 1926 को किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केशिकीय घटना के कारण, कैपिलरी केशिकीय घटना, याद रखिएगा, या फिर केशिकत्व भी इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वीय बल पर। ऑप्शन नंबर सी, ग्रेविटेशनल पे काम करता है। उल्टा रख दोगे नहीं निकलेगा, गुरुत्वाकर्षण के समान रख दोगे तो निकल जाएगा। जब किसी पिंड को द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है? बताइए, जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है? क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्क्षेप और भार दोनों, ए और बी दोनों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपेक्षिता का सिद्धांत। आपेक्षिता का सिद्धांत, एक होता है सापेक्षिता और एक होता है आपेक्षिता का सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है? तो आपेक्षिता के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का वेग हमेशा एक समान रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच कहां पर जाएगा? अंतरिक्ष के उपग्रह में कोई बैठा और उसके हाथ से चम्मच गिर जाए तो वो कहां जाएगी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? हाँ, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। जैसे जैसे उपग्रह घूमेगी उस हिसाब से वो घूमता रहेगा, हवा में ही रहेगा, याद रखिएगा, पृथ्वी की सतह पर कभी नहीं आएगा वो। एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा? तो उसका त्वरण अपरिवर्ती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, अपरिवर्ती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बस के ऊपरी डेक पर यात्रियों को इसलिए खड़ा नहीं होने दिया जाता क्योंकि क्या होगा? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यात्री गति जो है जड़त्व में होती है और एकदम से ब्रेक लगेगा तो मुंह केवल आगे गिर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? बताइए। तो गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, और ये अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? तो निम्नलिखित में से क्षयकारी बल हो जाएगा आपका घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। ऑप्शन नंबर बी घर्षण बल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।